हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 12th फिजिक्स चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उस पर हमने पिछली क्लास में फैराडे के प्रथम नियम के बारे में फुल डिस्कस किया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहा था उसके न्यूमेरिकल्स आने वाली वीडियो जो में करा दिए जाएंगे। फैराडे ने मैंने बताया था 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम मैंने आपको करा दिया था, द्वितीय नियम को आज कराने वाला हूं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम भी इसी नियम को कहते हैं। फैराडे के दूसरे नियम को ही हम लेंज का नियम कहते हैं। अगर आपको लेंज का नियम कभी बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है तो भी यही लिखना है, फैराडे का दूसरा नियम पूछा जाता है तो भी आपको यही लिखना है। होता क्या है ये, सपोज करो मैंने आपको प्रथम नियम में बताया था कि जब हम किसी चुंबकीय फ्लक्स में, अगर कोई चुंबकीय फ्लक्स है उसमें हम लोग कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और वो विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न रहता है जब तक हम उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, तब इसमें क्या है, यदि कोई परिपथ है, उस परिपथ में जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसी न किसी परिपथ में, प्रेरित धारा, वो ऐसा होता है कि उसी कारण का विरोध करेगा जहां से वह उत्पन्न होता है। सपोज करो सूर्य है, वो प्रकाश को देता है, तो सूर्य प्रकाश जहां से आता है, प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से आता है, तो प्रकाश सूर्य का विरोध करे, वो काम करती है प्रेरित धारा। मतलब जो पुत्र है वो पिता का विरोध करे, उसे हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, यानी कि फैराडे का दूसरा नियम। मेरे कहने का मीन्स ये है कि किसी परिपथ से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जहां से वह उत्पन्न होती है। मतलब अपने पैदा होने का विरोध करे, जहां से वह खुद पैदा हुआ है, खुद बना है। ये पेन जिस कंपनी से बना हुआ है, ये पेन उसी कंपनी का विरोध करे जहां से ये बना हुआ है, तो वो कहलाएगा द्वितीय नियम, यानी कि लेंज का नियम। ये बन जाएगा द्वितीय नियम। लेंज का नियम कब बनेगा, जब ये उसी कंपनी का विरोध करेगा जहां से ये खुद पैदा होके आया है, खुद बना हुआ है, उसी का विरोध करेगा, तभी क्या कहलाएगा, द्वितीय नियम। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस पे सीधी सी परिभाषा ये है कि अगर आपको कोई विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है, इसको हम को बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और आई को बोलते हैं प्रेरित धारा। इन दोनों चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ परिपथ बनाना होगा, क्योंकि ये जो धारा है ना, ये करंट है, एक प्रकार का क्या है, करंट, जिससे आप लाइट जलाते हैं। तो अब ये बताइए, बिना डोरी के, बिना तार के क्या इसे आप ले जा सकते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग परिपथ। जो आपका बोर्ड वगैरह होता है जहाँ से डोरी वगैरह, इसी को हम लोग परिपथ बोलते हैं। तो ये बिना परिपथ के तो ये लोग उत्पन्न हो नहीं सकते, संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी परिपथ में, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जहां से वह उत्पन्न होती है। तो समझ गए आप? मैंने बताया ये पेन है, ये पेन उसी कंपनी का विरोध करे जहां से ये उत्पन्न हुआ हो, तो हम लोग इस पेन को क्या बोल देंगे, लेंज का नियम। इसी को, ये बात समझ लीजिए, इसी को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वहां पर भी आपको यही लिखना है, इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर लेंज का नियम पूछा जाए या फैराडे का द्वितीय नियम पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे, मैंने बताया है, अगर पुत्र पिता का विरोध करे तो उसी पिता से वह पुत्र उत्पन्न हुआ है। अगर वह उसी का विरोध करे,
पुत्र ले लो या पुत्री, आपकी चॉइस के हिसाब से है, किसी को ले लो। अगर वह उसी का विरोध करता है तो वो द्वितीय नियम के अनुसार आता है, द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग आता है। अगर ये पेन जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का विरोध करे, अगर ये पेन जिसने मुझे दिया है, दुकान वाले ने दिया या किसी ने दिया है, तो अगर ये पेन जिसने मुझे दिया है मैं उसी का विरोध करूं जहां से मुझे मिला है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, फराडे के दूसरे नियम के अंतर्गत आएगा, लेंज के नियम के अंतर्गत आएगा। तो आई होप छात्रों और सभी के समझ में आया होगा कि ये कैसा, ये नियम क्या है और इसे कैसे हमें समझ के रखना है और कैसे याद रखना है। तो याद बना रहेगा, कमेंट करके बताना किस किस के समझ में आया, कितना समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।